अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 8 का यूनिट नंबर 5 करेंगे रेलवेज, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा था लॉस्ट इन द स्नो। इसके पैराग्राफ नंबर 6 की आज हम ट्रांसलेशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि उन्हें अपने ज़िंदा रहने के लिए खुद ही कोशिश करनी होगी। तो ट्रेन के चीफ ने मुसाफिरों को मदद के लिए पूछा ताकि वो ग्रुप बना सके और मदद हो सके यहाँ से निकलने में। यहाँ से साउथ में 3 मील दूर एक गांव है और इसका प्लान ये था कि वो आइस का टनल बनाए ताकि किसी की मदद मिल सके इन लोगों को। 2 से 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। हर ग्रुप को 15 मिनट तक हर एक ग्रुप काम करता, क्योंकि 15 मिनट के बाद वो सर्दी में काम नहीं कर पा रहे थे और आराम के लिए वापस चले जाते थे। और थो और मीन्स इसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर गर्माहट आने लगती थी इन लोगों के अंदर। जो लोग आइस को काटने का काम नहीं कर रहे थे वो व्हीकल बना रहे थे, यानी स्लेज बना रहे थे कंपार्टमेंट के दरवाजे से। बहुत बार ऐसा हुआ कि टनल गिर जाता और काम करने वाले अंदर दब जाते और परेशान हो जाते। फ्रेंटिकली कहते हैं एंग्शियस होना, परेशान हो जाना कि अंदर फंसे हुए लोगों को कैसे निकाला जाए। 48 आवर्स के बाद अनरिमिटिंग यानी बगैर आराम करते हुए इन लोगों ने कोशिश जारी रखी, लेकिन फिर भी टनल टूट गया ऊपर की तरफ से। पैराग्राफ 7 में ब्लिज़र्ड का मतलब है सीवियर स्नो स्टॉर्म, ब्लोटेड का मतलब है टू रिमूव अनप्लेजेंट फ्रॉम योर थॉट, और सिसेशन कहते हैं द फैक्ट को, विस्प कहते हैं स्मॉल थिंग को। उन्हें बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इस बढ़ते हुए तूफ़ान की वजह से उन्हें कुछ यार्ड के पास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ना ही कोई खेत और ना ही कोई जानवर का ट्रैक नज़र आ रहा था, और वो अपने पीछे स्लेज को खींच रहे थे। इन लोगों को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, और बर्फ़ जब थोड़ी रुकी, यानी बर्फ़बारी थोड़ी सी रुकी, तो उन्हें थोड़ा सा स्मोक दिखाई दिया और थोड़ा साफ साफ दिखाई दिया कि कुछ लोग थे और उनके हाथ में कुछ था। उनके हाथ में ख़तरनाक पॉइंटिंग गन थी। ये लोग स्ट्रेंजर थे, ख़तरनाक लग रहे थे। मीनाइन सिंगली का मतलब होता है डेंजरस। उनमें से एक किचन हैंड था, यानी शेफ़ का असिस्टेंट था। उसने तुर्किश में बात की और चिल्लाया कि हम यहाँ मदद के लिए ढूंढ रहे हैं। हालांकि वो लोगों ने अपनी गन को नीचे रख दिया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं उन्हें महसूस हुआ कि वो लोग दोस्ताना तौर पे ऐसा कर रहे थे, और उन्होंने अपने हाथ पैसों के लिए आगे बढ़ाए, यानी वो मदद के लिए पैसे की डिमांड कर रहे थे कि वो तब मदद करेंगे जब उन्हें पैसे मिलेंगे। ना समझी में इस सर्चिंग पार्टी को ये आइडिया नहीं था कि ये लोग लालची और इंतहाई गरीब पीजेंट होंगे। पॉवर्टी स्ट्राइकिंग कहते हैं एक्सट्रीमली पुअर को, और फॉरएगिंग कहते हैं जो लोग सर्चिंग के लिए जा रहे हो खाने के लिए, सर्च फॉर फूड। पैराग्राफ 8 में कुछ वर्ड देख लें। एग्जास्पिरेटिंग यानी इरिटेशन, हॉवल कहते हैं डर्टी हाउस, क्राउच कहते हैं झुकी हुई, स्क्रॉनी कहते हैं अनअट्रैक्टिव बोनी एंड थिन, पैकिंग कहते हैं बाइटिंग को। अब इरिटेशन, लोग इरिटेट हो जाते हैं ये लोग और उनमें बहस छिड़ जाती है, लेकिन फिर जो है वो पार्टी जो सामने वाले पीजेंट होते हैं उन्हें ऑफ़र करते हैं और उन्हें एक डर्टी हाउस में ले जाते हैं, जहाँ एक बुरी औरत झुकी हुई थी और ब्लैक कुकिंग पॉट के सामने बैठी थी, और अनअट्रैक्टिव थिन और बोनी चिकन जो है वो बाइट कर रही थी मिट्टी के ढेर पर। 2 घंटे के बाद इस पार्टी को, यानी जो सर्चिंग के लिए आई थी खाने के लिए, उन्हें छोड़ दिया गया, कुछ चिकन, कुछ अंडों और कुछ स्लैब के साथ बासी रोटी के। अब उन्हें डिग करके दोबारा वहाँ जाना था, क्योंकि अब नई बर्फ़बारी दोबारा हो गई थी, तो उन्हें डिगिंग करके वापस ट्रेन की तरफ जाना होगा। और खाने को इन लोगों ने आपस में बराबर तकसीम कर लिया था, और इसे तकसीम करने वाले जो थे वो 2 शेफ़ असिस्टेंट थे। किचन हैंड कहते हैं शेफ़ असिस्टेंट को, और उन्होंने इस खाने को जो है चाइना की प्लेट पर सर्व किया था, लेकिन इन दोनों के टोस्ट जो है अब बर्फ़ की वजह से, स्नो की वजह से इफ़ेक्टेड हो गए थे। पैराग्राफ नंबर 8 में बात हो रही है। अगले दिन ऐसी सर्दी थी कि जैसे कभी पहले नहीं पड़ी, लेकिन मौसम फिर भी साफ़ था। पैसेंजर्स यानी मुसाफिरों ने आपस में कलेक्ट किए कुछ सिल्वर, जिनमें हाफ डज़न करेंसीज थी, और कुछ गोल्ड कॉइन्स थे। जो रेस्क्यू पार्टी थी, यानी जो गए थे सर्चिंग फूड के लिए, वो वापस विलेजर्स के पास जाते हैं जो कि अब उनके दोस्त बन चुके थे। जब उन्होंने देखा सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स इनके पास, तो वो उनके अपने वो पार्टी जो है वो लेकर आई थी अपने साथ, यानी किसान लेकर आए थे अपने साथ लॉग्स, 2 शीप, 2 गोट्स, चीज़, एग्स और ब्रेड, और यहाँ तक कि कुछ पतले पीसेस वुड के भी लेके आए थे जो उन्होंने अपने पाँव पर बांधे हुए थे, जो वो स्नो शूज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। किसान उस पार्टी को के साथ कुछ साथ में चले, यानी जो सर्चिंग के लिए खाने के लिए गए थे किसान के पास, वो और किसान जो है साथ में चल रहे थे। ये इनको बहुत अजीब लगा कि वो उनके साथ क्यों चल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बाद में समझ आई है कि ये विलेजर्स जो है उनको हंग्री वुल्फ से बचाना चाहते थे, जो उन्हें हो सकता है कि खा जाएं, तो इसलिए थोड़े रास्ते उनके साथ चल रहे थे।
और फिर अब इनके पास किचन में काफ़ी कुछ आ गया था और इनकी किचन की आग भी जल रही थी क्योंकि अब खाना पका सकते थे ये लोग और फूड अवेलेबल था 48 आवर्स के लिए। पैराग्राफ 10 में कह रहे हैं कि अब दोपहर के बीच का वक्त था, 6 रोज़ हो चुके थे। लुकआउट यानी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे कोई आदमी आवाज़ कर रहा हो यानी वार्न कर रहा हो। आधे मील ट्रेन से आगे एक मोटर से चलने वाला व्हीकल आ रहा था जिसके पीछे 5 लोग थे जो कि तुर्किश सोल्जर थे और कुछ रेलवे वर्कर्स भी साथ में थे। इनके पास खाने पीने का सामान और केरोसिन के ड्रम थे। उन्होंने 4 दिन और रात कॉन्स्टेंटिनोपल में रास्ते पर काम किया था, यानी उस रास्ते को खोलने का काम किया था। अब मुसाफिर खुश थे कि इनको गर्म खाना मिलेगा। इस किचन से कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, इनको बेचैनी हो रही थी, यानी वो बहुत एक्साइटेड थे कि क्या हमें किचन से मिलेगा। तो उन्होंने बहुत ग्रीडी वे में, यानी बहुत लालची से, बहुत दिल से उन्होंने जो है रोटी, ऑलिव्स और चीज़ खाई जो उन्हें सोल्जर्स ने डिस्ट्रीब्यूट की थी। अब उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया था, हालांकि अंधेरा था और जमा देने वाली सर्दी थी। बस इन सब लोगों ने व्हील से बर्फ़ हटाने की कोशिश की और जमे हुए सिलेंडर को आग लग के पास जो है वो केरोसिन रैक को रख के उसमें आग लगाई ताकि सिलेंडर के आसपास की जो बर्फ़ है वो पिघल जाए। अब आखिरकार कॉन्स्टेंटिनोपल का सफ़र था, ये फ़ासला 80 माइल्स का था। ऐसा सुस्ता जैसे स्नेल रास्ते पर चल रहा हो। इस तरह एक गैर मामूली कहानी रेल रोड का खात्मा हो गया। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।